नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टेस्ट श्रृंखला भाग 5 में अपन ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है छंद प्रकरण। छंद प्रकरण रीट के लिए बहुत मोस्ट टॉपिक है, जिसमें एक अगर प्रश्न को अच्छी तरह से याद किया गया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। छंद को याद करने का तरीका है, उसका लक्षण पूरा सही याद करें, उसके लघु गुरु है वो सही याद करें, और उसमें जो यति के लिए जो आते हैं उसको अच्छी तरह से याद करें कि कौन सी जगह पर उसकी यति होती है। आज का जो टॉपिक है उसका जो पहला प्रश्न है वो देखिए, छंद को वेदों का कौन सा अंग माना गया है। तो छंद को कौन सा माना गया है? पाद, हस्त, मुख और नेत्र। अब इसमें छंद पादौ तु वेदस्य, उत्तर आ जाएगा पाद। मुखम व्याकरणम समर्थम, मुख को अगर दूसरी प्रकार से पूछ लिया जाए तो मुख को है व्याकरण व्याकरण को मुख माना गया है। नेत्र हैं उसको ज्योतिष माना गया है, और हस्त हैं उसको कल्प माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक छंद कितने प्रकार का होता है? लौकिक छंद देखिए, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। तो लौकिक छंद है वो 2 प्रकार का, व्रत और जाति। यानी वर्णिक और मात्रिक, वर्णों के आधार पर और मात्राओं के आधार पर 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण या मात्राओं के आधार पर छंद कितने प्रकार का होता है? अब उसमें 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखिए, सम, अर्धसम और विषम, ये 3 प्रकार का होता है वर्ण और मात्राओं के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुष्टुप छंद में 5वां और छठा वर्ण कैसा होता है? अनुष्टुप छंद में 5वां और छठा। अब इसमें 2 चीज़ एक साथ बताई गई है ताकि 2 प्रश्न एक साथ हल हो जाएं। तो श्लोके षष्ठम गुरु गेम, छठा हमेशा गुरु आता है, तो पहले और दूसरे में गुरु है, और सर्वत्र लघु पंचमम, और 5वां होता है वो सभी जगह लघु आता है। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपलाश पलाश वनमपुरा में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ है, भुजंग प्रियात है, द्रुत विलंबित है, शालिनी है। सबसे पहले अपन इसमें मात्रा गिने, उसके बाद में इसके लघु गुरु देखें। तो इसमें जो है जो जो छंद है वो है वंशस्थ, भुजंग प्रियात, द्रुत विलंबित और शालिनी। आपका उत्तर आ जाएगा द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, यानी 12 वर्ण है, नगण, भगण, भगण और रगण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मंदाक्रांता जो छंद है उसमें प्रत्येक चरण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 15, 17, 19 और 21। तो आपके जो परीक्षा में है वो 17 वर्ण के 3 हैं, शिखरणी, हरिणी और मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में कितने वर्ण आएंगे? 17 वर्ण आएंगे। आपका उत्तर आ जाएगा 17। 4 यगन कौन से छंद में होते हैं? वंशस्थ, भुजंग प्रियात, द्रुत विलंबित और शालिनी। भुजंग प्रियात, भुजंग प्रियात का लक्षण है भुजंग प्रियातम भवेद येष चतुर्भी। 4 यगण, ये, मा और ता, जिसमें 4 यगण आए वो भुजंग प्रियात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनमे युतेयम मालिनी भोगी लोकई, यहाँ भोगी का क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत मोस्ट प्रश्न है, इसको याद कीजिए अच्छी प्रकार से, और परीक्षा में पूछा जाएगा भोगी, ये कई बार पूछा जा गया है, और इसको याद कीजिए। इसमें भोगी का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 8, 7, 9, 5।
8 से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से छंद में प्रत्येक छंद में 11 वर्ण नहीं होते? इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, शालिनी और वंशस्थ। उत्तर आ जाएगा ये इंद्रवज्रा में 11, उपेंद्रवज्रा में 11, शालिनी में 11, इसमें नहीं होते। वंशस्थ में इसमें 12 वर्ण होते हैं। आगे है, इनमें से मात्रिक छंद है। इनमें से मात्रिक छंद है इंद्रवज्रा, अनुष्टुप, मालिनी और आर्या। तो इसमें से जो आर्य है ये मात्रिक है, बाकी वर्णिक छंद है। उपजाति छंद में मिश्रण होता है, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, अनुष्टुप, आर्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, सम्मेलनम, उपजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, पापात् निवारयति योजते हिताय में कौन सा छंद है? बसंतिल का, वंशस्थ, मालिनी, शालिनी। आपका उत्तर आ जाएगा बसंतिल का। और 14 वर्ण होते हैं इसमें बसंतिल का के अंदर। उक्ता बसंतिल का तबजा जगऊ है। मंदाक्रांता छंद में यति कितने पर होती है? मंदाक्रांता जो छंद है उसमें यति कितने पर होती है? देखिए आपका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या होगा, देखना। 6, 4, 7 पर, 4, 6, 7 पर, 10 और 7 पर, 6 और 11 वर्णों पर। तो इसका लक्षण है मंदाक्रांता जल्दी सड़ गई, जल्द ही सड़ गई, यानी 4, 6 और 7 पर। जल्द ही को 4 माना गया है, सड़ को 6 और अगई अगनी पर्वत इसको माना गया 7। नेक्स्ट प्रश्न है, दानम भोगो नाश स्त्रियो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। उपयुक्त 16 में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, अनुष्टुप, मालिनी और आर्या। इसके अंदर जो छंद आएगा वो आएगा आर्या। 14 का जो है इसमें आर्या है, मात्रिक छंद है और मात्राओं के अनुसार इसके प्रथम और तीसरे में 12 मात्राएं और दूसरे में 18 मात्राएं और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशस्थ छंद में क्रमशः गण होते हैं। वंशस्थ में कौन कौन से आते हैं? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, यानी वंशस्थ जो होता है उसमें जतौ, जगणे, तगणे और फिर जगणे और फिर रगणे। तो इसमें आ रहा है ब का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? 6 और 11 पर, 11 और 6 पर, 4, 6, 7 पर, 10 और 7 पर। शिखरणी, हरिणी, मंदाक्रांता, इसमें 17 वर्ण होते हैं। शिखरणी रसई रुद्रई, यानी रस और रुद्र। तो रस का तात्पर्य 6 से और रुद्र का तात्पर्य है 11 से। 6 और 11 के ऊपर इसकी यति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर आ जाएगा शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडितम। इसमें कौन सा आ जाएगा? 17 के अंदर आ जाएगा मालिनी। नैनमे युतेम मालिनी भोगी लोकई। नेक्स्ट प्रश्न है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। यहाँ रुद्रई का क्या तात्पर्य? ऊपर भी बता दिया गया था, अब फिर से बता रहा हूँ। रसई का तात्पर्य है 6 से और रुद्र का तात्पर्य है 11 से। इसका उत्तर आ जाएगा ब 11। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिगम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। उपयुक्त श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडितम। तो इसमें कौन सा है? यानी इसमें 19 वर्ण है और 19 वर्ण का जो छंद है वो एक ही आया है, शार्दुल, विक्रीडितम। इसमें छंद आ जाएगा शार्दुल, विक्रीडितम। नेक्स्ट प्रश्न है 20 का,
कश्चित् कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंग मित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्ति रामगिरि आश्रमेषु। उपयुक्त श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी और शार्दूल विक्रीडितम। तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 का जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा मंदाक्रांता। इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्गधरा छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? सर्गधरा में 21 वर्ण होते हैं और उसकी जो यति होती है वो सर्गधरा मरबनई ध्यानाम त्रिमुनियति होता, त्रिमुनियति होता। तो 7 के ऊपर 14 या 7 पर, 7 या 14 पर पाद के अंत में। इसका जो उत्तर आ जाएगा वो है 7 पर। प्रत्येक चरण के 7 पर इसकी यति होती है। अनुष्टुप छंद में नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है? यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में पंचम वर्ण गुरु होता है। देखिए सारी सब सही हैं, एक जो लास्ट का है ये नहीं सही है, ये गलत है, बाकी सब सही हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी पंचम वर्ण है वो लघु होता है लेकिन इसमें गुरु दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्या छंद में इनमें से नहीं होता। आर्या छंद में यह वर्णिक छंद है, यह मात्रिक छंद है, यह विषम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं। तो सारे सही हैं, एक जो वर्णिक छंद है ये नहीं है, इसलिए आपका उत्तर आ जाएगा वर्णिक ये सही है बाकी, और ये ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्याश्वई यदि मैं सजौ सतका शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ सूर्य और अश्व का क्रम से क्या अर्थ है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है ऐसा प्रश्न, इसी को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर जो 24 का जो प्रश्न है वो देखिए, सूर्य और अश्व। यहाँ सूर्य की जो संख्या है वो बताई गई है 12 और अश्व यानी 7। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत तिल का छंद में क्रमशः गण होते हैं। उक्ता बसंत तिल का तब जा जगो गए, तय भय जा, यानी तगणे, भगणे, जा, तय भय जा। उक्ता बसंत तिल का तय भय जा जगो गए, जगणे और गुरु, गुरु यानी गुरु और गुरु, दो गुरु, तगणे, भगणे, जगणे, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देवदेव। उपयुक्त श्लोक में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और शालिनी। तो देखिए इसमें कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा। आपका उत्तर आ जाएगा ब। उपेंद्र वज्रा जतजास्त गऊ। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मैलनम कर रुहि रणाविदम रत्नम मधुम अनस्वादितम रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव तद रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कम ही है समुपस्थास्यति विधि। उपयुक्त श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी और शार्दूल विक्रीडितम। शिखरणी, हरिणी, मंदाक्रांता ये 17 वर्ण के 3 हैं। तो इसमें रसई, रुद्री, छिन्ना ये जिसमें क्या आता है सबसे पहले ये गण आए वो क्या कौन सा हो जाएगा? शिखरणी छंद हो जाएगा। इसमें पहले आ रहा है ये गण, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शिखरणी छंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, शशिना स याति को मोदी स मेघेदन तड़ित प्रलीयते प्रमदा पतिवर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेत नहीं रपी। यहाँ पर कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, आर्या, वियोगिनी, वंशस्थ। देखिए इसमें ये जो छंद है ये वियोगिनी है, और वियोगिनी का जो लक्षण होता है इसके विषम पाद में, यानी एक और इसके 1 और 3 इसमें पहले और तीसरे चरण में
सगण, सगण, जगण और गुरु होता है 1 और 3 में, और दूसरे और चौथे में सगण, भगण, रगण और लघु और गुरु होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो छंद आएगा वो आ जाएगा वियोगिनी। और नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाक्रांता छंद में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रत्येक छंद में 17 वर्ण, प्रत्येक चरण में क्रमशः 6, 4 और 7 पर यति, यह समवर्त है। इसके प्रत्येक चरण में अंत में 2 लघु होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा द। लास्ट का गलत है, बाकी सभी सही है। और लास्ट का, आज का जो लास्ट का प्रश्न देखिए, शालिनी युक्ता मतौ तगो गो अब्दि लोकई। यहाँ पर अब्दि और लोकई का क्रम से क्या तात्पर्य है? देखिए, अब्दि और लोकई, अब्दि का तात्पर्य है 4 और लोक का तात्पर्य है 7। तो यह आपका उत्तर आ रहा है ब। परीक्षा में ये प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कीजिए, बहुत मोस्ट प्रश्न है। यहाँ पर शालिनी का छंद का लक्षण नहीं पूछा जाएगा, आपको ये संख्या कोड नंबर आते हैं, अवधि, अवधि का तात्पर्य पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, या फिर लोक का तात्पर्य पूछ लिया जाएगा। मैंने दोनों एक साथ दे रखे हैं। और इसी प्रकार से आप प्रत्येक लक्षण को और उदाहरण को अच्छी तरह से याद कीजिए। किसी प्रकार की लापरवाही से अगर करेंगे तो आपका परीक्षा में गलत हो सकता है। इसलिए लक्षण को एकदम सही याद करना और उसके जो सांकेतिक जो भाषा दे रखी है उसी को भी याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।